हेलो बच्चों, स्वामी विवेकानंद एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री सेट 3, जिसमें कि हम अर्धवार्षिक परीक्षा के सेट 3 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आज पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जहांगीर का शासन काल क्या है? जहांगीर का जो शासन काल था वो जहांगीर था जो वो शासन कब से कब तक किया था? जहांगीर जो था ना वो 1600 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया था। सुलह एक कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? सुलह एक कुल जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सुलह एक कुल का शाब्दिक अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जीतल क्या था? ये देखिए 2021 में पूछा गया है। जीतल जीतल जो है वो एक सिक्का था। जीतल एक प्रकार का सिक्का था। उसका राइट आंसर थ्री नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगति जो बौद्ध परिषद थी वो किसके शासन काल में हुई थी? ये देखिए 2015, 2016, 2018 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। चौथी बौद्ध परिषद पूछे या चौथी बौद्ध संगति पूछे वो किसके शासन काल में हुआ? तो सभी दोनों एक ही है। इसका राइट आंसर होगा कनिष्क के शासन काल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उसमें कुरुक्षेत्र का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पहले ये याद रखिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो हुआ था पांडव और कौरव के बीच में हुआ था। इसमें जीता कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पांडव। इसमें जीता कौन था? पांडव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, शख्स गुप्त संवत कब और किसके द्वारा चला शुरू किया गया था? गुप्त गुप्त संवत है जो किसके कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 1909 1919 320 319 या 319-20 ईस्वी में चलाया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पंचतंत्र पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र जी की रचना किसने की है? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका स्थापना कौन किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से कहलाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्वर्ण काल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? सिंधु सभ्यता का समाज का स्वरूप कैसा था? तो सिंधु सभ्यता का समाज का जो स्वरूप था वो मातृसत्तात्मक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 का। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता थी जो किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो चीन के समकालीन नहीं मानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल किस आकार का था?
तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार के आकार का था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा राखी गढ़ी में। राखी गढ़ी में जो है महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था, इसका साक्ष्य मिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। इनमें से सभी जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय श्री राजगोपालाचार्य था। श्री राजगोपालाचार्य था भारतवर्ष का अंतिम वायसराय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 15 का। भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत की ये जो आधुनिक सूती कपड़ा मिल थी वो स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में। इसका राइट आंसर कोलकाता। थियोसी थीसो थियोसिफिलिक सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय बनाया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1982 आई अडयार में। भारत में शिक्षा का मेगना कार्ट कहा जाता है। भारतीय शिक्षा को मेगना कार्ट कहा जाता है। तो रेले कमीशन को भारत का मेगना कार्ट कहा जाता है। शिक्षा का मेगना कार्ट कहा जाता है। किसे भारतीय प्रेषक का मुक्तिदाता कहा जाता है? किसे प्रेषक का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटेकैप को मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेषक का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। झोकन बाग हत्याकांड झांसी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हो था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उगलान विद्रोह का नेता कौन था? उगलान विद्रोह जो हुआ था उसका नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा। उगलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? जो कोल विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था? इसका राइट आंसर होगा कोल विद्रोह का नेता सिद्धू कान्हू थे। कोल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कान्हू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26,
कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम्स जॉन, विलियम्स जॉन। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्थापित कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापित कला का सबसे ज्यादा विकास किसके समय में हुआ था? तो शाहजहां के शासन काल में स्थापित कला का विकास सबसे अधिक हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, पानीपत का प्रथम युद्ध युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। और ये पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन तो पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? कौन मुगल बादशाह है जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो आलमगीर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बाबर ने भारत के किस भाग पर पहला आक्रमण किया था? बाबर जो था वो भा, बाबर ने भारत पर किस भाग पर पहला आक्रमण किया था? बाबर ने जो था वो भैरा, खुशाब और चिनाब पर पहला आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाबर ने बादशाह बदखास कब जीता? बाबर ने बदखास 1520 में जीता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसका रण कौशल का प्रदर्शन किया? तो इसका राइट आंसर होगा तुगलमा। तुगलमा रण कौशल का प्रदर्शन करके बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। मीरा किसकी भक्त थी? मीरा वो किसकी भक्त थी? मीरा कृष्ण की भक्त थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी इसका राइट आंसर होगा कबीर दास का काशी में जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में ये आरंभ किसने किया था? तो रामानंद ने ही भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया था और आरंभ किया था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। लहरतारा संत कबीर का जन्म वाराणसी में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पान्नी किस राज्य की रानी थी? पान्नी किस राज्य की रानी थी? इसका राइट आंसर होगा मेवाड़। पान्नी जो थी वो मेवाड़ राज्य की रानी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ का विजय स्तंभ निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ का विजय स्तंभ निर्माण
राणा कुंभा ने करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? मलाई सॉरी सॉरी अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है उस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पहली बार दागा और चेहरा किसने प्रारंभ किया? पहली बार दागा और चेहरा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सॉरी सॉरी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन श्रीनगर में हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे? ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र और इंद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 46 का। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वेंगसान जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। ये आखिरी 50वां क्वेश्चन। किस गुप्त शासक को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो अब समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसे 50 तक आज करेंगे और 50 से आगे फिर कल करेंगे। तो अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।